जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे। आज मैं आपको एक चमत्कारिक उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों आपकी कोई भी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है वो 7 गुरुवार के अंदर पूरी हो जाएगी, गारंटी के साथ। इसमें एक छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा इसमें विधि है। दोस्तों हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो टोने टोटके होते हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और आज के ज़माने में टोने टोटके करना बहुत आसान होते हैं, क्योंकि मंत्रों को सिद्ध करना आज के ज़माने में किसी के पास इतना टाइम नहीं, कोई व्यक्ति इतना फ्री नहीं होता कि 40-40 दिन 21-21 दिन साधना में लगा रहे। टोने टोटकों में ऐसे होता है कि थोड़ी सी क्रिया करने से बहुत बड़ा लाभ लिया जा सकता है, लेकिन इसमें मुहूर्त और टाइम और जो इसमें शुद्धता चाहिए होती है। दोस्तों आपको अगर कोई भी जैसी भी आपकी इच्छा है, इच्छा वही रखना जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन हो। कहने का मतलब कि अगर आप 10th फेल हो और आप बोलो कि मैं डीसी की नौकरी लग जाए, तो ऐसे नहीं हो सकता। टोने टोटके प्रकृति से एक तरंग उत्पन्न की जाती है जिससे कि वो आपकी इच्छा पूरी करती है, लेकिन वो भी लिमिट होती है उसमें कि आप भाइयों में कितनी पात्रता है। और पात्रता नहीं है व्यक्ति में तो वो टोना टोटका भी कुछ नहीं करता, कोई प्रभाव नहीं करता। अब कोई व्यक्ति टोना टोटका करके ऐसी इच्छा कर दे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं हमेशा सत्य का ज्ञान करवाने की कोशिश करता हूं। जो लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं वो ऐसा ख्वाब छोड़कर मेहनत करना सीखें, क्योंकि कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। अगर सिर्फ टोने टोटके और मंत्र तंत्रों पे आप विश्वास रखते हैं तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। ये काम करते हैं लेकिन इनकी कोई लिमिट और दायरा होता है। तो दोस्तों मेहनत करने वाला व्यक्ति ही इन टोने टोटकों से लाभ उठा सकता है। सिर्फ वीडियो सुनने वाले जो व्यक्ति हैं, आज किसी यूट्यूब चैनल पर चले गए, कल किसी पे चले गए, बस वो तो सिर्फ वीडियो ही देख सकते हैं बैठकर, कर्म तो वो कर नहीं सकते। तो ऐसे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता टोने टोटके करने से, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो उसको फल कहाँ से मिलेगा। तो आज मैं आपको जो साधना देने जा रहा हूँ दोस्तों, ये 100% परीक्षित है। इसकी बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, नौजवान लड़कों ने ट्राई की है और जिन ने भी इसकी ट्राई की तो उनकी आज सभी की नौकरी लगी है। उन्होंने नौकरी के लिए ट्राई की थी और किसी की 1 साल के अंदर लग गई, किसी की 3-4 साल भी लग गए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी हो गई। तो दोस्तों आप वही इच्छा करें, वही मनोकामना करें जो
आप भाइयों में पात्रता हो उस इच्छा को निभाने की। कहने का मतलब, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो अपनी शादी की इच्छा रख सकता है। किसी की नौकरी नहीं लग रही है, लेकिन पहले वो अपने आप को झांक ले कि वो कहाँ तक पढ़ा है, उसमें कितनी क्वालिफिकेशन है, और उस क्वालिफिकेशन की नौकरी की ही इच्छा रखें तो 100% पूर्ण होगी। और अगर किसी के घर बच्चे नहीं हैं और शादी करके औलाद नहीं हो रही है तो जन्म कुंडली में 5वां भाव दूषित है, जिसकी वजह से पंडित और सभी लोग, डॉक्टर भी ये बोल रहे हैं कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, बेबी नहीं हो सकता, तो वो उनकी भी मनोकामना इस टोटके से 100% पूरी होगी और होती है। और दोस्तों, अगर किसी का कोई कारोबार नहीं चलता है, कहने का मतलब किसी के पास कोई हुनर है तो उसको कहीं काम नहीं मिल रहा है, कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो वो भी इस टोटके से सेटलमेंट हो जाएगा, उसका काम चल जाएगा। तो आप वही इच्छा रखें जो आप में पात्रता हो। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, एक ऐसा पीपल का पेड़, जिसको बड़ भी कहते हैं, और पीपल का पेड़ तो सारे भारत वर्ष में मशहूर है, तो ऐसा पेड़ देखना है जिसकी कभी किसी ने पूजा ना की हो। ऐसा पेड़ आपको ढूंढना है दोस्तों। गांव ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में भी मिल जाता है, जो पुराने खंडर होते हैं तो दीवारों में ऐसे पेड़ उग जाते हैं जिनकी कोई पूजा नहीं करता। कहने का मतलब, सुनकर ही हार मान जाना कोई बात नहीं होती, कोशिश करना पड़ती है। आप भाई बोलोगे कि ऐसा पेड़ हमें कहाँ मिलेगा, तो ढूंढना पड़ेगा। ये हर जगह मिल जाता है, लेकिन थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, थोड़ी कोशिश करना पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्र में तो आम मिल ही जाएगा कि ऐसा कोई पेड़ जिसकी आज तक किसी ने पूजा अर्चना नहीं की होगी। ऐसा पेड़ जब आपको मिल जाए दोस्तों, आपने क्या करना है, थोड़ा सा संदूर, मिठाई सफ़ेद रंग की जो दूध की बनी हो, और एक चुनरी और एक लोटा पानी, गुरुवार के दिन सुबह सूरज चढ़ने से पहले उस पेड़ के पास जाना है और उसका एक पत्ता लेना है। उस पत्ते पर आपने जो मिठाई सफ़ेद रंग की ली है आपने, वो उस पर रखनी है, और उस पेड़ को आपने सिंदूर से तिलक लगवाना है और उस पर चुनरी ओढ़नी है और धूप करना है, और फिर एक दिया जलाना है, और 2 लाल चूड़ी आपने वहाँ पे चढ़ानी है, और उसको तिलक लगाते हुए आपने ओम हरीम लक्ष्मी नारायणाय नमः बोलना है दोस्तों। और फिर आपने उसके जड़ में जो लोटा आपने जल का लिया हुआ है पानी का, उसकी जड़ में डाल देना है, और फिर 7 परिक्रमा आपने लेनी है, और यही मंत्र पढ़ते हुए ओम हरीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। दोस्तों, 7 परिक्रमा पूरी होते ही आप सीधे घर आ जाएं, पीछे मुड़कर नहीं देखना। बस यही इसकी एक शर्त है कि जब आपकी 7 परिक्रमा पूरी हो जाएं तो
आप सीधे अपने घर आ जाएं, पीछे मुड़ कर ना देखें और किसी के साथ कोई बात ना करें। आपने 7 गुरुवार को ये करना है। जब आप तिलक लगाओगे, पानी का लोटा डालोगे जड़ में, तो आपकी जो भी इच्छा है, लेकिन दोस्तों एक ही इच्छा रखनी है। ये ना करें कि आप 3-4 इच्छाएं रख दें तो एक भी पूरी नहीं होगी। तो आपने जब तिलक लगाना है, मंत्र पढ़ के अपनी इच्छा बतानी है उसे कि हे वृक्षराज, मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना को जल्दी से पूर्ण करो। और 7 परिक्रमा करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए, जल डालते हुए बस अपनी मनोकामना अपने मन में याद करते हुए और मंत्र को बोलते हुए अपनी मनोकामना बताएं और सीधे घर आ जाएं। और दूसरे गुरुवार को, तीसरे, ऐसे 7 में ये ना करें कि एक गुरुवार को अपनी इच्छा नौकरी की रख दें और दूसरे गुरुवार को आप शादी की इच्छा रख दें, तो फिर कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। सिर्फ एक ही इच्छा आपने बतानी है। और दोस्तों 100% नहीं, 1000% गारंटी देता हूँ, आज तक जिसने भी ये उपाय किया है तो उसकी इच्छा 100% क्या 1000% पूरी हुई है। तो आप ज़्यादा मैं इसमें सिर्फ 10 मिनट की मेहनत लगती है। सिर्फ नहा धोकर आपने ये सामान लेना है और ये चढ़ाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके 50 रुपये खर्च आएंगे और 10 मिनट लगेंगे। इससे आसान आपकी मन की इच्छा पूरी करने का कोई भी टोटका, कोई भी मंत्र नहीं हो सकता। एक मंत्र और भी है, वो हमारे ग्रामीण मुसलमानी मंत्र है जो कि इच्छा पूरी करने वाला। लेकिन दोस्तों उसमें मेहनत बहुत है, उसमें जाप करना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई जाप नहीं है। सिर्फ 10 मिनट का एक टोटका है, जे आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। शादी हो, नौकरी हो, मकान की हो, गाड़ी की हो, जो भी आप बनना चाहते हो, लेकिन पात्रता के अनुसार। कहने का मतलब जितनी आप भाइयों में पात्रता हो तो उसके मुताबिक आप इच्छा, अपनी एक इच्छा आप पूरी कर सकते हो। तो किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि गुरुजी कोई ऐसी साधना बताएं जो मन की मुराद, मन की इच्छा पूरी हो जाए। तो दोस्तों आप ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको दावा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर कोई भाई अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, परेशान है, किसी की शादी नहीं हो रही, कि किसी के घर कोई बेबी नहीं हो रहा, तो किसी का कोई व्यापार नहीं चल रहा है, तो वो इस छोटे से टोटके को करके अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकता है। कोई शक ना करें, कोई डाउट ना करें, बहुत बार का आजमाया हुआ टोटका है और जिसने भी ये टोटका किया है उन सब भाइयों को इसका लाभ मिला है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम कर्म करते हैं, लेकिन उसका जो फल है वो कुछ देर के बाद मिलता है। हो जाता है कभी कभी ऐसा, लेकिन मैं आपको दावा के साथ बोलता हूँ कि जो भाई विश्वास के साथ इस टोटके को करेगा उसकी इच्छा पूर्ण जरूर होगी, जरूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति इस टोटके को पूरी विधि के साथ जैसे मैंने बताया है वैसे करेगा, अगर उसकी इच्छा पूरी ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जहाँ तक देखा गया है
कि 1 साल के अंदर ही उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। अब ऐसा भी ना हो कि अगर आपने नौकरी की इच्छा रख दी तो आप कोई नौकरी के लिए फार्म ही ना भरें, नौकरी ना देखें, तो फिर आपकी नौकरी कैसे लगेगी। कहने का मतलब टोने टोटके अपना असर करते हैं, लेकिन कर्म भी करना पड़ता है। ये नहीं होता है कि आप हाँ टोना टोटका कर रहे हैं, मेरी नौकरी लग जाएगी, आप घर में बैठे हैं और अपने से आपने टोटका कर लिया, आप फ्री हो गए, अब कोई आएगा घर में आर्डर लेके आएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। तो आपको 100% आपका जो ये फल की प्राप्ति जरूर होगी। इसी के साथ दोस्तों इच्छा पूरी करने वाले 2-3 टोटके और एक मंत्र है। अगर आप भाइयों ने बोला, कमेंट किया तो मैं ज़रूर उन पर वीडियो डालूँगा। कुछ भाई सवाल करेंगे, ऐसा पीपल का पेड़ हमें सिटी में नहीं मिलेगा। अरे भाइयों, सिटी में भी मिलता है, लेकिन थोड़ी कोशिश करना पड़ती है। आप किसी पुरानी पार्किंग में चले जाएं, तो जहाँ किसी पुराने खंडर में चले जाएं, जहाँ तो जो पुराने मकान हवेलियाँ होती हैं, तो वहाँ पे उनकी दीवारों पे पीपल के पेड़ उगाते हैं। तो इसमें कोई ये ज़रूरी बात नहीं है कि कोई बड़ा पुराना ही पेड़ चाहिए, कम से कम थोड़ा बड़ा चाहिए, लेकिन इतना बड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इसमें शर्त जो है, एक ही शर्त है, शर्त ये है कि उस पेड़ की पहले कोई पूजा अर्चना नहीं हो, किसी ने नहीं की हो, बस यही एक इसकी शर्त है। और जो मैंने आपको सामग्री बताई, वो सामग्री आपको हर गुरुवार को सूर्य चढ़ने से पहले उस पेड़ के पास जाकर अपनी मन की इच्छा बताकर इसी पूजा अर्चना करके आना है। और आते टाइम आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे से कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि कोई आपका ही सज्जन की आवाज़ आ जाती है। वो आवाज़ ऐसे आपको एहसास दिलाएगी जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका साथी हो, जहाँ कोई आपका घर का व्यक्ति हो, जहाँ आपका माता पिता की आवाज़ में ही आवाज़ आ जाएगी। आप पीछे मुड़कर आपने देख लिया तो आपका ये टोटका निष्फल हो जाएगा और फिर उस पेड़ पर दोबारा नहीं ये हो सकता। अगर आपका टोटका अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो दोस्तों फिर आप दोबारा उस पेड़ पर ये टोटका पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उस पेड़ की फिर पूजा अर्चना हो चुकी होगी। इसलिए इस बात का आप खास ध्यान रखें, पीछे से कोई भी आवाज़ आए आपको पीछे मुड़कर